ऐसे आप ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को रीड कर सकते हैं। सिमिलरली जब प्राइस ओवरसोल्ड होता है या प्राइस जितना ओवरसोल्ड होता है उतना ही वीकनेस हम बोलते हैं प्राइस में आती है। तो इस लेवल तो फ्रेंड्स ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। तो किस तरह से आरएसआई को यूज करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो एडीएक्स अगर 75 के ऊपर चले जाए या एडीएक्स अगर हम्प बनाए तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एडीएक्स किस तरह से आरएसआई हमें बताता है या आरएसआई के लेवल्स को देख के हमें ये पता चलता है कि क्या जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा है, क्या उसकी मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रही है और क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज या ट्रेंड मूव आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आरएसआई मैंने यहाँ प्लॉट कर रखी है और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के बारे में बात करते हैं या कभी भी मैं सुनता हूँ कई कई जनों को कि ओवरबॉट हो गया मार्केट या ओवरसोल्ड हो गया है। तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का सही डेफिनेशन जब तक हम नहीं जान पाएंगे या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को सही तरह से जब तक हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम कोई भी इंडिकेटर को ठीक तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट जो है करेक्ट हो जाएगी या यहाँ से मार्केट जो है गिरना शुरू हो जाएगी। ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में ओवर एक्सटेंडेड है और यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन जो है मार्केट में आ सकता है। सिमिलरली ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में जो है मार्केट जो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड हुआ है और यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। लेकिन अब अगर आप मुझे अभी इस चार्ट पे आप मुझे ये जरूर पूछोगे कि देखिए सर यहाँ पर जो ओवरबॉट हुआ या यहाँ पर ओवरबॉट हुआ उसके बाद ये ट्रेंड जो है चेंज होने लग गई, तो यहाँ पर क्या ओवरबॉट टेम्पररी एक्सटेंशन था या यहाँ पर देखिए आप मुझे पूछोगे कि यहाँ पर अगर ओवरसोल्ड हुआ उसके बाद देखिए मूव जो है ऊपर की तरफ आ गई, तो क्या आप मुझे बोलोगे कि ये जो ट्रेंड है या ये जो मूव है या क्या ओवर एक्सटेंडेड है मूव की नहीं। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ आज। देखिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को कैसे आप समझो और कैसे आप ट्रेड करो मैं आपको आज ये दिखाऊंगा। देखिए 60 और 60-40 नहीं 70-30 का लेवल्स हम लोगों ने यहाँ पर मार्क करके रखा है और जैसे कि हम जानते हैं कि 70 का लेवल्स जो होता है वो हमारा ओवरबॉट लेवल्स होता है और 30 का लेवल जो होता है हमारा ओवरसोल्ड लेवल्स होता है। तो जब भी आरएसआई 70 के लेवल पे जाए या ओवरबॉट हो जाए तो इसका मतलब आरएसआई में स्ट्रेंथ है या आरएसआई में मोमेंटम है या मतलब बाइंग प्रेशर या बाइंग फोर्स ज्यादा है। आपको उस समय ध्यान देना है जिस समय आरएसआई जो है 70 का लेवल मिस आउट कर दे। तो इस समय देखिए आरएसआई ने 70 को छुआ, थोड़ा सा करेक्शन नीचे की तरफ, फिर एक तो यहाँ पर आरएसआई ने 70 को छुआ, फिर थोड़ा सा करेक्शन नीचे की तरफ, फिर ऊपर। लेकिन इन लेवल्स पे यहाँ पर आप देखो आरएसआई जो है 70 के लेवल्स को मिस करने लग गया या 70 के लेवल्स को नहीं छू रहा है। तो ये समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है मोमेंटम कमजोर होता दिख रहा है या हो सकता है यहाँ पर मोमेंटम में कमजोरी आई है या करेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि अब मोमेंटम जो है पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर करेक्शन क्योंकि 70 के लेवल को मिस करा। जब तक कोई भी ट्रेंड ओवरबॉट होता रहता है तब तक उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ रहती है। एक बार अगर वो ओवरबॉट होना छोड़ दे तो वहां पर कमजोरी आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ओवरबॉट होना छोड़ दिया तो यहाँ पर कमजोरी आना शुरू हो गई और यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो प्राइस जिस तरह से मूव पहले आप प्राइस की मूव देखिए। जब आरएसआई ओवरबॉट हो रही थी इस जगह पे ओवरबॉट हुई तो प्राइस की शार्पनेस आप देखिए किस शार्प तरीके से या स्पीड से प्राइस बढ़ती है। और इन लेवल्स पे जहां पर ओवरबॉट होना छोड़ दिया तो आप देखिए प्राइस की जो मूव की शार्पनेस भी घटक गई और प्राइस जो है ज्यादातर साइडवेज ट्रेड करने लग गई। तो ये ऐसे आप ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को रीड कर सकते हैं। सिमिलरली जब प्राइस ओवरसोल्ड होता है या प्राइस जितना ओवरसोल्ड होता है उतना ही वीकनेस हम बोलते हैं प्राइस में आती है। तो इस लेवल पे देखिए प्राइस जो है ओवरसोल्ड हुई थी इधर में, तो ये इमीडिएट आपको एक पुल बैक देके प्राइस ने वापस एक नया लो बनाया। तो जब तक प्राइस ओवरसोल्ड होते जा रही है तब तक आप ये रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं कि ट्रेंड जो है चेंज नहीं हुआ। हाँ, जिस जगह वो ओवरसोल्ड होना बंद हो जाती है, अब इस जगह पे आप देखो कि ये ओवरसोल्ड होना बंद हो गई। यहां पर ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ और इस लेवल पे भी ओवरसोल्ड नहीं हुई। अब आपको मैं दिखाता हूं एक
बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो ये देखिए इस जगह पे ओवरसोल्ड नहीं हुई, यहाँ पर ओवरसोल्ड हुई थी, फिर ये ओवरसोल्ड नहीं हुई, साइडवेज चली गई, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो लेवल है यहाँ पर ये ओवरसोल्ड बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आपको अगर ये कैंडल याद होगा, ये फेमस निर्मला कैंडल है, निर्मला शांताराम कैंडल जिसे बोलते हैं, वो कैंडल है। यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स की उन्होंने छूट दी थी और उसके बाद जो हमें ये मूव मिली थी। तो ये चार्ट हमें पहले से बता रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर है। क्या न्यूज आने वाली है हम नहीं जानते हैं, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है हमें नहीं पता था, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल गया था कि ये जो मूव है अब हो सकता है कि ये थोड़ी देर तक सस्टेन नहीं करे। इस लेवल पे ये जो मूव हमें ऊपर की तरफ मिली, यहाँ से जो ट्रेंड जो था नीचे की तरफ था, वो ट्रेंड जो चेंज होके ऊपर की तरफ चला गया। तो ये एक आरएसआई का सिंपल एप्लीकेशन है जो आप अपने रोज के ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, और एक बार यहाँ पर ओवरसोल्ड होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना भयानक रूप ले लेता है मार्केट। और देखिए इस लेवल पे आके मार्केट यहाँ पर देखिए जो करेक्शन हुई, जो ट्रेंड नीचे, ओवरसोल्ड नहीं हुआ मार्केट, तो ये जो मूव है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन था आरएसआई का। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। ये हमारा आरएसआई का एक मास्टर ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम है, जहां पर हम आरएसआई के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। ये हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं जो सिर्फ इंडिकेटर्स पे ही डेडिकेटेड है, जहां पर हम आरएसआई के बारे में डीप बात करते हैं। देखिए आरएसआई में कितने सारे आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, या आरएसआई में बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टूल्स, आरएसआई को डिफरेंट टूल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं आप। आरएसआई को सुपर ट्रेंड, फ्रैक्टल्स, क्लाउड चार्ट, डिमांड सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशनल डिमांड सप्लाई जोन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का डिमांड सप्लाई है। और वैसे ही अगर आप आरएसआई को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हो, रिलेटिव स्टॉक सेक्टर एनालिसिस कैसे कर सकते हो आरएसआई को यूज करके, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो आप हमारे prorsi.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर मास्टर ट्रेडर का एक टैब है, वहाँ पर इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम हर एक संडे को यहाँ पर हमारा मास्टरमाइंड सेशन होता है, वीकली सेशन, जहाँ पर हम आने वाले हफ्ते में कौन से ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं या आपकी कोई क्वेरीज है प्रोग्राम के रिलेटेड, उसको हम एड्रेस करते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर हम आपको अपने सब प्रोग्राम मेंबर्स को जो हमारे प्रोग्राम लेते हैं उनको वहाँ पर ऐड करते हैं। और कोई ड्यूरिंग द वीक कोई इंपॉर्टेंट सेटअप बनता है या कोई इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं वहाँ पर जनरली शेयर करता हूँ। और बाकी हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो भी इस ग्रुप में काफ़ी एक्टिव है और वो भी काफ़ी ट्रेड शेयर करते हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो ये prorsi.com हमारा वेबसाइट है, यहाँ मास्टर ट्रेडर में आप आके देख सकते हैं। तो वापस अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं और हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जब मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने से फेल हो जाता है उस समय हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आइए इसको अब इसी कंसेप्ट को हम आर्ली चार्ट्स में भी देखते हैं, क्या ये आर्ली चार्ट्स में काम करता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में बहुत जन का ये क्वेरी रहता है कि क्या इंट्राडे में आरएसआई काम करता है, क्या इंट्राडे में आरएसआई काम नहीं करता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्या काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ये इंट्राडे का निफ्टी का आर्ली चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट। और आप देखिए जब तक मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ आपको ये दिखाने के लिए। देखिए जब तक यहाँ पर ये निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही थी आपको आर्ली चार्ट्स पे, यहाँ पर देखिए तब तक निफ्टी जो है ओवरबॉट नहीं हो रहा था। देखिए आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि यही अगर एक सिंपल सा टूल अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो उस टूल को, तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो देखिए इस यहाँ पर इस पूरे लेवल्स में यहाँ पर निफ्टी जो है ओवरबॉट नहीं हो रहा था। और ये ओवरबॉट नहीं हो रहा था मतलब ये जो करेक्शन है ये बनी। अब यहाँ पर इस जगह पे आने के बाद ये देखिए जो लो बनाने के बाद यहाँ से निफ्टी ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है। और ये ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि जब तक ये ओवरसोल्ड नहीं होगा तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगी। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा है, अपने आप में एक बहुत सुंदर आरएसआई आपको बताता है, सुंदर तरीके से बताता है कि किस तरह से आप एक ब्रॉडर पिक्चर में ट्रेंड को नाप सकते हो आरएसआई को यूज करके। एक सिंपल एप्लीकेशन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को यूज करके, काफी पावरफुल इंडिकेटर है। अगर आप इसे ठीक से समझे और ठीक से सीखे तो आपकी ट्रेडिंग
मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो सकती है अगर आप एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ लगा सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ लगा सकते हो। इतना इफेक्टिव है ये टूल, प्रोवाइडेड आपको सही तरह से यूज करना आता है। तो ये देखिए, ये चीज है जो मैं आपको आर्ली चार्ट्स में भी काम कर रहा है, एकदम काम करेगा हर एक टाइम फ्रेम पे। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पर देखिए ये जो करेक्शन यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखी, ये लास्ट सेशन की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओवरबॉट होना बंद हो गया था। तो ये जहां जहां ओवरबॉट हो रहा है वहां वहां आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को देखिए, जब तक ये ओवरबॉट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ओवरबॉट होना बंद हो गया। ओवरबॉट होना बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो गई। देखिए इस लेवल पे गैप अप हुआ, लास्ट सेशन की बात करते हैं, यहाँ ये गैप अप हुआ, गैप अप होके ये ओवरबॉट नहीं हो पाया। तो ये साफ साफ एक इंडिकेशन आपको देता है कि गैप अप होके ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम है ये यहाँ पर कमजोर है। और ये देखिए पूरे दिन में जो था करेक्शन वापस गैप के एरिया में जाके इसको बंद कर दिया। तो एक काफी सुलझा हुआ और काफी सीधा एप्लीकेशन आरएसआई का, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और आरएसआई के बारे में मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो हमें काम आएगा एडीएक्स के साथ यूज करने में। जनरली 70 और 30 जो है वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का जोन रहता है। अगर बहुत नीचे चले जाए आरएसआई जो है, आरएसआई ओवरसोल्ड के लेवल से भी काफी नीचे चले जाए, 30 से काफी नीचे चले जाए। अब यहाँ पर आप देखो ये आरएसआई का जो लेवल था ये ऑलमोस्ट 12 के आसपास था। तो इस लेवल को बोला जाता है मेगा ओवरसोल्ड लेवल्स। इस लेवल इतना ओवरसोल्ड हो जाने के बाद, एक बहुत स्पीड में बहुत फास्ट मूव आने के बाद ये मेगा ओवरसोल्ड लेवल्स आते हैं। और ये लेवल्स आने के बाद जनरली ये एक तो पुल बैक देता है। पुल बैक का एक्सटेंट हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ ये मेगा ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। तो ये होता है मेगा ओवरसोल्ड। उसी तरह से मेगा ओवरबॉट भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं मिलेगा हमें। हाँ ये एरिया आप देखो, ये अराउंड 80 के ऊपर चला गया था। या इधर में देखिए ये सब जोन आप देखिए, ये 80 के ऊपर चला गया था। यहाँ पर देखिए 80 के ऊपर चला गया था। तो 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेगा ओवरबॉट हो गया है। और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है करेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही सेम 20 के नीचे आके, ऑलमोस्ट 20 के आसपास आके काम कर रहा है। ये मेगा ओवरसोल्ड एरिया है। डेली चार्ट्स पे आरएसआई अगर 20 के नीचे चले जाए तो एक सोचने की बात है कि इतना सेलिंग प्रेशर इतना हाई है कि यहाँ पर जनरली वैल्यू बाइंग जिसे हम बोलते हैं वो आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कुछ भी आप बोलिए यहाँ पर आ सकती है और ट्रेंड को जो है रिवर्स कर सकती है। तो ये इस तरह की जो मूव है या इस तरह का जो पैटर्न है ये हमें जरूर से ध्यान देना है। तो ये आरएसआई में हम लोगों ने दो चीज सीखी आज, मेगा ओवरबॉट मेगा ओवरसोल्ड क्या होता है और किस तरह से आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को देख। देखिए इतना सिंपलिस्टिक मैंने आपको बताया है, इसमें और दो तीन चीज अगर हम ऐड कर देते हैं, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है, इसको छोड़ के इसमें और एक दो चीज ऐड कर देते हैं तो हमें काफी हद तक एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर जो है माइनर टॉप या एक टाइप का ट्रेंड एग्जॉशन हो गया है। तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम पे शेयर करूं या नहीं करूं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का पार्ट है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर पब्लिक डोमेन में। लेकिन हाँ फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को यूज करना, इस चीज को देख के। तो बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट सेशन में वापस मिलेंगे और देखेंगे कैसे हम एडीएक्स और आरएसआई को यूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, ट्रेड करने के लिए या आप बोलिए ट्रेंड की एनालिसिस के लिए, कैसे हम दोनों चीज को यूज कर सकते हैं।